हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना। मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन बनाया है उसको आप देख सकते हैं। आप जाइए यूट्यूब पर और वहाँ पे सर्च कीजिए या मेरा नंबर डालिए, ठीक है ना। आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक। यदि कोई अगर नया बच्चा इस चैनल से जुड़ रहा है तो वो क्या करे, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दे और ऑल पे क्लिक कर दे। जहाँ से आपको मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँगा सीधे सीधे आपके ही पास पहुँचेगी, ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे, हम क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.1, ठीक है ना। अभी तक आप लोग को हमने क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 का 1 और 2 करा चुका है, ठीक है ना। और जो बच्चे अगर वीडियो नहीं देखे हैं और इसका बेसिक भी बताए हैं, अगर जानकारी नहीं होगा ना तो जाकर बेसिक वो देख लेना सब, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पे देख लीजिए और यदि समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल और क्या बोलते हैं, इस पूरे वीडियो को देखना, भागना नहीं, ठीक है ना। पक्का हम समझा ही देंगे, कैसे नहीं समझ में आता है हम भी देखेंगे, ठीक है ना। आज यदि समझ में आ जाए तो वीडियो के लास्ट में क्या करना, लाइक का बटन दबा देना, ठीक है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सब। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, क्या कह रहा है, प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरा बिल्कुल समझ में आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, कह रहा है कि एपी का प्रथम पद और सारवंतर, ऐसे भी हमने बेसिक क्लास में भी इसका चर्चा किया है, ठीक है ना, कि किसी भी एपी का प्रथम पद पहला ही पहला ही अंक होता है और उसका सारवंतर हम कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटा कर निकालते हैं। यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दीजिएगा तो आपका सारवंतर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम पूरा इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास। यहाँ देखिएगा बाबू, 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3, 1 -1, -3 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब हमको निकालना है प्रथम पद और सारवंतर। देखने सब ध्यान से कैसे है। अब यहाँ तुम लोग ध्यान दो कि देखिए, हमने कहा कि किसी भी एपी का पहला पद, यानी पहला ही अक्षर होता है उसका पहला पद, समझते हैं ना। तो यानी हम कहेंगे कि पहला पद बराबर, ठीक है ना, पहला पद, ठीक है ना, पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, यानी पहला ही उसका अंक होता है पहला पद। यानी पहला अंक कितना है आपका, 3 है। और यदि हमको सारवंतर निकालना है तो सारवंतर के लिए हम एक सूत्र बताए थे, यानी डी बराबर आप क्या निकाल लीजिएगा, यानी A2 माइनस, ठीक है ना, A1, यानी आगे वाले पद माइनस पीछे वाला पद। हमने बेसिक में सारी चीज़ बता चुका है, ठीक है ना। यदि जो बच्चे अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर कृपया करके वीडियो को देख ले, ठीक है ना, और वहाँ से जाकर पूरा समझ सकते हैं। और यदि नहीं समझ में आती है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताना सब, ठीक है ना। चलिए हम चालू करते हैं। अब देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, डॉट डॉट करके ऐसे बहुत सारे पद होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाइए आप। अब देखिए, हमारा दूसरा पद कितना है बाबू, 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे हम। अब माइनस पहला पद कितना है, 3 है, तो यहाँ से घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा 2। यानी इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। यानी पहला पद कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। और सारवंतर कितना निकला हमारा, 2 निकला। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा कि पहला पद बराबर 3 और सारवंतर बराबर कितना होगा, -2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही कहा है, पहला पद और सारवंतर निकालना ही कहा है, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी पहला पद का है, तो हमने कहा कि पहला पद बराबर पहला ही अंक होता है, तो पहला अंक कितना है, तो -5 है, तो यहाँ -5 दे दो। अब हम निकालेंगे डी, यानी सारवंतर। तो सारवंतर क्या हो जाएगा, तो सारवंतर आपको बताया है ना कि दूसरे वाले पद में से पहले वाला पद घटा ले, आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। देखिए, तो दूसरा वाला पद कितना है, यानी कहेंगे A2 माइनस A1, तो यहाँ देखिए A2 कितना है, -1, ठीक है ना। यहाँ से तुमको घटाना कितना है, तो -A2 यानी 5 घटाना है। कितना घटाना है, -5 घटा देना है। तो यहाँ पे आ जाओ -1, अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपका कितना होगा, 4 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अतः कहेंगे कि पहला पद बराबर, यानी पहला
पहला पद आपका कितना हो जाएगा बाबू, तो -5, ठीक है ना। सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर होगा आपका 4। कोई दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं दिक्कत होगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। पूरा वीडियो को आप देखिए, भागना नहीं, ठीक है ना, पूरा वीडियो को देखो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब कह रहा है इसका भी हमको पहला ही पद निकालना है और सार्वय अंतर निकालना है। तो हमने कहा कि पहला पद बराबर पहला अंक, तो पहला अंक कितना है, 1/3 है, तो लिख देंगे। सार्व अंतर यानी डी बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो A2 कितना है आपका, देखो यहाँ पे 5 कितना है, 3 है। इसमें से घटा लो कितना, कि पहला पद कितना होगा आपका 1/3 होगा। अब यहाँ से देखो, अब इस दोनों का यदि आप लॉसा लोगे ना, क्योंकि भिन्न की घटाव दिख रहा है, तो हम दोनों का लॉसा करेंगे। तो दोनों का लॉसा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का लॉसा 3 होता है। तो 3 से भाग दीजिए, 3 में तो 1 बार आएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 5 में तो 5 होगा। आया हम माइनस, इसको भी क्या कीजिए आप भाग दो, तो 1 बार में जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। इस तरह से आपका कितना हो जाएगा, यानी कीजिए, यानी 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अतः, ठीक है ना, पहला पद बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1/3, और सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर आपका हो जाएगा कितना, 4/3। समझे ना, समझ में आ गया ना। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 4, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 4। अब देखो बाबू 3 का 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी वही कह रहा है कि आप प्रथम पद और सार्व अंतर ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं, हमने क्या बोला आपको कि किसी भी, यानी पहला पद क्या होता है, उसका पहला ही अंक होता है पहला पद, समझ गए ना। तो यहाँ पे A यानी A1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आते हैं, अब सार्व अंतर यानी D बराबर क्या होता है, तो A2 - A1 होता है। तो यहाँ से आ जाइए, यानी A2 कितना, A2 - A1। तो यहाँ देखो सब, अब A2 कितना है आपका 1.7 - 0.6 है कि ना है। तो इसको घटाइए। तो आप एक बात ध्यान देखना, कभी भी अगर दशमलव की घटाव आपको पूछ देना, तो यहाँ इसके लिए क्या करना, देखो इसे मान के चलो हम तुमको कहते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे दिया है और कह रहा है कि 0 पॉइंट ऐसे करना है, ठीक है ना। तो कितना बच्चे चक्रीय आ जाते हैं, ठीक है ना, इसी में बहुत सारा गलती कर जाते हैं। तो आपको गलती करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यह क्या होगा, दशमलव का सामने दशमलव लिखकर आप जोड़े या घटाएं, बिल्कुल सही जाएगा आंसर। देखिए जैसे हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे 0.8 हो गया। अब देखो पॉइंट के सामने पॉइंट डाल देना, इसके बाद वाले यानी पॉइंट के इधर जितना अंक होगा उसको इधर लिखिएगा, पॉइंट के इधर जितना अंक होगा इधर लिखिएगा। तो पॉइंट के बाद इधर कोई अंक नहीं है, तो हम इधर कोई अंक नहीं लिखेंगे। इधर कौन अंक है, 8 है, 0 है, 8 है। तो ऐसे में आप इसको लिख सकते हैं, यानी 8 है कम 8, 0 का 0, 8 8 16, अब पॉइंट 2 1 3, 8 है कम 8। ऐसे आप पॉइंट वाला जोड़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट का, ठीक है ना। एक इसी का नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पॉइंट को आप दशमलव के सामने दशमलव दीजिए, जोड़ घटाव में बिल्कुल आपका गलती नहीं होगी, आंसर सही आएगा, ठीक है ना। इसी में बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात को आप लोग दिमाग पर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं आगे। अब कह रहे हैं वही हमारा बात यहाँ पे, अब ध्यान देना सब, यानी कहा है कि 1 पॉइंट यानी 1 रुपया 70 पैसा में से हमको 60 पैसा घटा देना है, यानी रुपया है इस पैसा है, ये आपका खाली पैसे है। तो यानी 1 रुपया 70 पैसा में से ऐसे भी तुम सोचो, यदि हम 60 पैसा घटा दें तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया 10 पैसा होगा कि ना होगा। अगर नहीं जानकारी है तो यहाँ पे आ जाओ, हम करते हैं, यानी 1.7 हो गया। अब पॉइंट, यानी हमने क्या बोला कि पॉइंट के सामने पॉइंट, इधर जितना अंक होगा उधर लिखेंगे, इधर जितना अंक होगा इधर लिखेंगे। तो इधर 0 है तो 0 लिख दो, इधर कितना है 6 है तो 6 लिख दो। अब कितना होगा, घटेगा तो आपका 1 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 1, यहाँ पॉइंट तो पॉइंट, यानी इसका मतलब 1.1 का मतलब हुआ कि 1 रुपया आई कुछ नहीं है, तो इसका मतलब बूझो कि 10 पैसा है, क्योंकि अगर इसके बाद में हम कोई भी 0 डाल देंगे तो कोई वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा आपका, ये 10 पैसा होगा, ठीक है ना। तो यानी आपका ये 10 यानी 1 रुपया 10 पैसा ही होगा, ठीक है ना। तो यानी कितना आ जाएगा आपका 1.1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो लिख देंगे अतः पहला पद बराबर पहला पद कितना आया है बाबू, तो 0.6,
यहाँ पे सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर बराबर आपका कितना निकला है 1.6। समझे कि ना समझे, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा ठीक है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या करो, बेल आइकन की घंटी को दबा दो और वहाँ क्लिक कर लेना, सब ऑल का बटन दाब देना, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी बता देता हूँ, देखो अगर पूरा वीडियो समझ में आया है ना तो लाइक दबा देना सब। इससे क्या होगा, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि बच्चे हमसे संतुष्ट है, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, चलिए मिलते हैं।